दोस्तों यूँ तो शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्कूलों में एचओएस या प्रिंसिपल्स का जो पद है वो सबसे बड़ा होता है। एंड काफ़ी सारे प्रिंसिपल अपने इस पद की गरिमा को भी समझते हैं, इस पद का सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो सिंसियरली और सीरियसली इस पद के लायक होते हैं। लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स, देखिए मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ प्रिंसिपल ऐसे होते हैं जो इस पद की गरिमा को ही भूल जाते हैं। ऐसे प्रिंसिपल या तो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझते हैं 30 मार खा, या ये प्रिंसिपल कुछ भी नहीं होते। एक छोटा सा सीधा सादा सा सर्कुलर भी ऐसे प्रिंसिपल्स को घुमा देता है, या यूं कहें कि ये प्रिंसिपल सीधे साधे छोटे से सिंपल से सर्कुलर को भी घुमा देते हैं। बात करेंगे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कुछ एचओएस की। देखिए पीछे दिल्ली में बाढ़ आई थी, एंड बाढ़ के कारण जो है, जो यमुना के मतलब प्रभाव में थे, उन स्कूलों को बंद कर दिया गया था। स्कूलों को बंद नहीं किया जाता, देखिए ऐसा नहीं होता कभी भी कि कुछ स्कूल खुले कुछ बंद हैं, उनको बंद करना पड़ा। लेकिन बंद करना पड़ा, साथ साथ में शिक्षा विभाग ने जो स्कूल बंद थे उनके लिए वर्क फ्रॉम होम का ऑर्डर जारी किया था। आप सभी इस ऑर्डर से परिचित होंगे। आपके एचओएस किस टाइप के हैं आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। जब वर्क फ्रॉम होम का ऑर्डर आया था तो इन एचओएस ने दो तरीके से, देखिए एचओएस या तो सर्कुलर से घूम जाते हैं या सर्कुलर को घुमा देते हैं। दोनों टाइप में ये एचओएस बड़े थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं। अब इन्होंने परमानेंट टीचर्स को तो भैया एब्सेंट तो शो कर ही नहीं सकते, सिंपल सी बात है। परमानेंट टीचर्स को एब्सेंट शो कर ही नहीं सकते क्योंकि उनकी जो सर्विस है वो ब्रेक हो जाती है, तो उनको तो रजिस्टर में दिखा दिया वर्क फ्रॉम होम। ठीक, अब मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो टीचर्स वर्क फ्रॉम होम करते हैं, क्या वो हल लेके कुदाल लेके खेत खोदने जाते होंगे? क्या खेत जोतने तो जाते नहीं होंगे। तो टीचर्स के लिए वर्क फ्रॉम होम का मतलब होता है ऑनलाइन पढ़ाई, यानी कि घर से पढ़ाएंगे। तो इन्हीं स्कूलों में कुछ गेस्ट टीचर भी होंगे। अब एचओएस क्या करते हैं, परमानेंट टीचर्स को तो वर्क फ्रॉम होम लिख देते हैं, एंड गेस्ट टीचर को एब्सेंट कर देते हैं, या उनके लिए कुछ और ही लिख देते हैं। मतलब यार एक ही सर्कुलर को दोनों के लिए अलग अलग ट्रीट कर देते हैं, है ना। कहा ना मैंने कि कुछ ये तो एचओएस या तो सर्कुलर को घुमा देते हैं या सर्कुलर के कारण खुद घूम जाते हैं। भाई एचओएस आपका किस टाइप के हैं, अब जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। अब देखिए, अगर परमानेंट टीचर वर्क फ्रॉम होम है तो वो घर से ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, तो गेस्ट टीचर अपनी मर्जी से छुट्टी थोड़ी कर रहा है। एक ही ऑर्डर सबके लिए था, तो गेस्ट टीचर भी वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन टीचिंग कर रहे थे। अब इसके बाद कहानी शुरू होती है। देखिए कुछ एचओएस ने जो समझदार और सिंसियर है, उन्होंने क्या करा, क्योंकि सबके लिए वर्क फ्रॉम होम था, परमानेंट टीचर्स का सीरियसली जो चल रहा है वो चल रहा था, गेस्ट टीचर की सैलरी उन्होंने ऑन दी स्पॉट ही बना दी, क्योंकि सर्कुलर में सिंपल लिखा था वर्क फ्रॉम होम रहेगा। वर्क फ्रॉम होम रहेगा तो इन एचओएस ने स्कूलों में भेज दिया कि भाई सारे लोग जो ऑनलाइन पढ़ाई है वो करो। तो ठीक है भाई, टीचर्स भी ऑनलाइन पढ़ाई करते ही हैं, स्कूल में जाना था तो घर से पढ़ा दिया, यहाँ तक तो ठीक है। अब सैलरी कुछ नहीं बना दी। अब जो एचओएस या तो सर्कुलर से घूम जाते हैं या सर्कुलर को घुमा देते। उन्होंने क्या करा, ध्यान से समझना, उन्होंने क्या करा, सैलरी नहीं बनाई गेस्ट टीचर की। या तो ये टसन लेते हैं गेस्ट टीचर से, या इनको लगता है कि भाई देखते हैं हम क्या कर लोगे। एक्चुअल में प्रॉब्लम यही आ रही है क्योंकि गेस्ट टीचर अपनी आवाज़ ही नहीं उठा पाते। लेकिन ऐसा नहीं है, आवाज़ उठाने का तरीका होता है, और कहते हैं ना कि सीधी उंगली से जब घी निकल जाए तो यार उंगली क्यों टेढ़ी करनी, आराम से अगर काम बन रहा है बढ़िया है। और क्यों उंगली टेढ़ी करने की जरूरत पड़ती है, मुझे तो यही समझ में आता है। जब आसानी से इजीली कोई काम हो रहा है तो उंगली टेढ़ी करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि गेस्ट टीचर को उंगली टेढ़ी करनी आती नहीं है, आराम से आती है। खैर बात यहाँ तक थी। अब आगे भैया गेस्ट टीचर के जो यूनियन हैं, जो लीडर्स हैं, वो आगे गए और उन्होंने देखा कि भाई कुछ स्कूलों में सैलरी बनी है, कुछ में नहीं बनी है। तो जिनमें नहीं बनी है उनके लिए एक सर्कुलर आता है लगभग दिसंबर के महीने में, कि जो डिप्लॉयड थे, जो टीचर्स डिप्लॉयड थे उस दौरान, उन्हें सैलरी दी जाए, उनके वर्किंग डेज ऐड किए जाएं और उन्हें प्रॉपर जो सीन है वो फॉलो किया जाए। अब यहाँ पर जो एचओएस है ना, फिर से देखिए, फिर से या तो ये एचओएस सर्कुलर को घुमा देते हैं या सर्कुलर के कारण ये एचओएस ही घूम जाते हैं। बट कुछ सिंसियर, समझदार, मैं सम्मान करता हूँ ऐसे प्रिंसिपल्स का। ऐसे प्रिंसिपल के सानिध्य में स्कूल बहुत बढ़िया चलता है, जिन्होंने सीरियसली काम किया और एचओएस ने गेस्ट टीचर को सैलरी प्रोवाइड कर दी, क्योंकि वो उनका राइट था, है ना। भाई दूसरे स्कूल में अगर पढ़ाई चल रही है तो ऐसे में कुछ स्कूल बंद कर दिए और वहाँ पर गेस्ट टीचर को नुकसान हो, बच्चों को नुकसान हो, ये तो हो नहीं सकता। और ऐसा नहीं है, टीचर्स ने पढ़ाया भी था। अब देखिए भाई एचओएस से जिद भी कितनी करें, तो सर्कुलर आ गया कि भैया इनको सैलरी दी जाए, लेकिन उसमें एक शब्द दे दिया डिप्लॉयड, जो इस दौरान डिप्लॉयड थे। अब भाई साहब इस डिप्लॉयड वर्ड ने भी ना एचओएस को घुमा दिया। भाई रिस्पेक्ट ऐसे एचओएस का, प्लीज़ थोड़ा सा अपने बिहाफ पे भी कई बार डिसीजन लेनी चाहिए।
और यहाँ पर जो डिप्लॉयड का मतलब क्या था समझिए, काफ़ी सारे जो गेस्ट टीचर हैं उस दौरान वो रिलीव हुए थे, मतलब पीएफसी के कारण हुए थे या परमानेंट टीचर्स के कारण हुए थे, ट्रांसफर के कारण हुए थे। तो काफ़ी टीचर्स जो रिलीव थे, तो जो रिलीव थे उनको तो कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं क्योंकि वो तो उस दौरान स्कूलों में थे ही नहीं। लेकिन जितने डिप्लॉयड थे उस दौरान उन सभी को सैलरी देने का एक सर्कुलर जारी हुआ था, ऑर्डर। अब यहाँ पर एचओएस ने उस डिप्लॉयड वर्ड को क्या कर दिया कि कुछ गेस्ट टीचर को बाढ़ प्रभावित जगह पर डिप्लॉय किया गया था, मतलब उनको वहाँ पर भेजा गया था। पहली बात तो ये है कि किसी को भेजा ही नहीं गया था, है ना। और जब भी गेस्ट टीचर की जरूरत पड़ी गेस्ट टीचर गए हैं, ऐसा नहीं है। गेस्ट टीचर ने कोरोना में भी ड्यूटी दी, तो गेस्ट टीचर के लिए वहाँ पर कोई सर्कुलर आया ही नहीं था, मतलब वहाँ भेजने के लिए। चलिए कोई बात नहीं। अगर इन केस जो है उस दौरान मान लीजिए वो 13, 14 और 15 आई थिंक 3 दिन है, इन 3 दिनों में मान लीजिए किसी गेस्ट टीचर को कहीं भेजा जाता है तो वो सेम डे ही ऑन ड्यूटी होता है, उसे ऑन ड्यूटी ट्रीट की जाती है, और जिसको ऑन ड्यूटी ट्रीट की गई उसकी तो सेम डे सैलरी बन जाती है। तो क्या जो ऑन ड्यूटी थी उनके लिए दोबारा से सर्कुलर निकालने की जरूरत थी? इन एचओएस को थोड़ा सा मैं अपनी भाषा में और आपसे रिक्वेस्ट सम्मान करता हूं, आपका भी, और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो टीचर डिप्लॉयड थे और डिप्लॉयड होते हैं, चाहे कोरोना में बहुत सारे साथियों ने संडे को भी ड्यूटी दी, सेकेंड सैटरडे को भी ड्यूटी दी, पूरा 30 और 31 दिन ड्यूटी दी है बहुत सारे टीचर्स ने, तो हर दिन की सैलरी बनी उनकी। तो भैया जिस दिन गेस्ट टीचर स्कूल में जाएगा या कहीं डिप्लॉयड रहेगा उस दिन की सैलरी तो बनेगी। तो इसके लिए अलग से सर्कुलर निकालने की जरूरत तो थी नहीं। सर्कुलर जरूरत थी उन सभी टीचर्स के लिए जिनको उस दिन की सैलरी नहीं दी। डिप्लॉयड का मतलब होता है उस टाइम पीरियड में जो स्कूलों में डिप्लॉयड थे, समझ रहे हो ना। उस टाइम पीरियड में जो टीचर्स स्कूलों में डिप्लॉयड थे उन सभी को सैलरी दी जाए, उनका वर्किंग डेज काउंट करके ऐड किया जाए, ये प्रोसीजर था उस सर्कुलर का। लेकिन भाई साहब एचओएस होते हैं, एचओएस है ना, या तो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझते हैं या ये कुछ नहीं होते। अब भाई साहब प्लीज़ मेरे ऐसे एचओएस से विनती है, प्लीज़ हाथ जोड़ करके ये थोड़ा सा सिंसियरली और सीरियसली थोड़ा सा अपने दिल से सोचिए। इन केस आप गेस्ट टीचर होते, खैर आप तो एचओएस हो, क्यों गेस्ट टीचर होंगे, बट थोड़ा सा ये सोचे कि अगर आप उनकी जगह होते तो क्या आप इतना नुकसान करते, अपना इतना नुकसान होने देते? तो यार क्यों आप दूसरों का इतना नुकसान कर जाते हो जबकि आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा। सरकार कहती है कि इन्हें सैलरी दो, सरकार कह रही है इनका हक है, एचओएस मार जाते हैं। अब भाई इन एचओएस को मिलता क्या है मुझे समझ नहीं आया, है ना। लेकिन कहते हैं ना कुछ लोगों को दूसरों की भलाई करने में आनंद आता है, कुछ लोगों को सेवा करने में मज़ा आता है, लेकिन कुछ लोगों को ना परेशान करने में मज़ा आता है। और जब इन दूसरों को परेशान करते हैं ना तो इनको ये इसी मज़े में लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना, आपने नीचे वालों को परेशान करोगे ना तो कहते हैं ना कि दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय और मुई खाल की श्वास से सार भस्म हो जाए। ध्यान रखना, लोहा भस्म हो जाता है तो तुम तो एचओएस हो। खैर प्लीज़ जो भी स्कूलों में इस तरह की सिचुएशन है, प्लीज़ गेस्ट टीचर को थोड़ा सा बेनिफिट दीजिए। क्या मिलता है उन्हें? बहुत सारे एचओएस ऐसे भी हैं, ऐसे भी एचओएस हैं जो कहते हैं कि गेस्ट टीचर को मिलता ही क्या है, कितना मिलता है, और वो पूरा बेनिफिट देते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरा सहयोग करते हैं हर दिन। मैंने ऐसे भी देखा है एचओएस को बहुत गजब के, वो कहते हैं कि भैया आपको जितना बेनिफिट हो ना वो मिले, बस सपोर्ट करते हैं, तन मन से करते हैं। तो प्लीज़ ऐसे एचओएस को मेरा दिल से सलाम है, सल्यूट है, और मैं इन लोगों को नमन करता हूँ, ऐसे प्रिंसिपल को, ताकि बाकी अन्य प्रिंसिपल को भी ऊपर वाला सद्बुद्धि दे। और प्लीज़ ऐसे मत समझे, देखिए जब घी सीधी उंगली से निकल जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज उंगली टेढ़ी करनी आती है, सबको आती है, इनकी क्यों ज़रूरत पड़ेगी बताइए। परिवार अपना, स्कूल अपना, एचओएस अपने, टीचर्स अपने, बच्चे अपने, तो यार अगर आपस में मिलजुल करके काम हो जाता है तो यार इस तरह घूमने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। बाकी प्लीज़ यार आप लोगों की क्या स्थिति है, एचओएस एज ए परमानेंट टीचर्स, एज ए स्टूडेंट्स, अपनी अपनी आप राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शिक्षा विभाग से संबंधित सारी अपडेट, जानकारी, समस्याएं सब हम आप लोगों तक शेयर करते रहते हैं। साथ में हर समस्या का क्या सॉल्यूशन होना चाहिए कोशिश करते हैं आप लोगों के साथ शेयर करने की। अगली वीडियो मिलती है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।